सारे इंडिया की फेस्टिवल लोहरी है ये। कर दो बाय। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह में होता है, पर सर्दी जुकाम नहीं है मुझे। आज थोड़ी सी ना मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसी है। अभी मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्यों है ऐसा, क्या हुआ है। तो ये जो है ना ब्लाउज़, तो ये ब्लाउज़ ना मैं जा रही थी सिलने के लिए, डालने के लिए। एक्चुअली जो सासू माँ के लिए साड़ी लाए थे ना, तो मैं ब्लाउज़ यहीं पे लेके आ गई थी कि यहाँ से सिलवा के जब मेरे हस्बैंड जाएंगे तो उनके साथ भिजवा दूँगी, या तो फिर मैं कोरियर कर दूँगी। तो जब से मैं आई थी ना, तब से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था जाने का। और कल मैं गई भी थी ना, तो बंद था उनका शॉप। तो यहाँ पे फिर मैं ना शाम के टाइम जो है गई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे, दूध लेना था और भी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा चलो मैं एक साथ ही सारे काम कर लूँगी। तो दोनों बच्चों को ना मैंने घर पे छोड़ दिया था और यहाँ पे मैं आ गई थी ब्लाउज़ डालने के लिए। तो ये मतलब कि वैसे तो मैंने बोला मुझे जल्दी चाहिए, बट ये बोल रही थी कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल के आई हूँ कि जल्दी सिल देना, क्योंकि मुझे फिर इसको ना भिजवाना भी था। उसके बाद ना आते टाइम फिर मैं दूध लेके भी आ गई थी। और दूध लेने जाती हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद भी से ऐसे खड़े खड़े बातें भी हो जाती है हमारी। पहले मैं बिल्कुल ही किसी से भी नहीं बात करती थी, पता, मैं दूध लेने भी कई टाइम से आ रही हूँ, पर बस आती थी चली जाती थी। अभी जाके थोड़ा थोड़ा जो मैंने मतलब मेरा लोगों से घुलना मिलना जो है स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे खड़े खड़े थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया था और साथ में मैंने ली थी एक बिस्किट। और अभी जो है ग्रोसरी का सामान भी लाना है, तो सारी चीज़ें ही मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो रखी हैं। तो ये बिस्किट मैंने एक ले लिया था। और साथ में ना आशिक के जो है स्कूल में फेस्टिवल का वो लगाना था, जो चिपकाते ना, तो मैं आते टाइम वो भी लेके आ गई थी। इसमें ना बहुत सारे फेस्टिवल थे, सिर्फ 4 ही उसको लगानी थी। तो मैंने सोचा इतना सारा है तो मतलब रखे रखे भी ख़राब ही हो जाते हैं, बच्चे फाड़ ही देते हैं। तो फिर मैंने ना, जो इनकी फ्रेंड है, तो मैंने उनको भी बोला था कि आप भी इसी में से लेना, क्योंकि फिर वो भी खरीदेंगी, मैं भी खरीदूँगी, तो कोई मतलब नहीं बनता है। और ये वाला ब्लॉग ना मेरा संडे का है, तो पूरे दिन बच्चे घर पे थे। और बच्चे अगर घर पे होते हैं ना, तब मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। पूरे दिन इनके पीछे ही मेरा चला जाता है, इनको खिलाना पिलाना नहलाना, और बदमाशियाँ करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो पूरा, और वैसे भी छुट्टी रहती है, तो मैं सोचती हूँ कि पूरा जो है टाइम मैं इन्हीं को दूँ, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी इवनिंग से ही स्टार्ट किया था। यहाँ पे ना अर्शी मुझे बता रही थी मुझे ये लगाना है, मुझे ये लगाना है, मुझे ये फेस्टिवल का लगाना है। तो बड़ी खुश हो गई थी सुबह, मतलब कल जब से इसको होमवर्क मिला था ना, तब से ये मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझे होमवर्क मतलब कि चार्ट ला के दो। फिर थोड़ी देर बाद ना आशिक का फ्रेंड आ गया था, और ये देखो इन लोगों की मस्ती, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगर कान में इतना पता चल जाए ना कि भाई ईशान आने वाला है या हम उसके घर जाने वाले, तो इतने खुश हो जाते हैं कि मतलब क्या ही बताऊँ। और पता नहीं मतलब हमेशा तो नहीं रहेंगे, स्कूल चेंज होगा, हर चीज़ें चेंज होंगी, पर मैं सोचती हूँ कि चलो इनके लिए ना ये एक लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तब भी ये एक दूसरे की चीज़ें जो है देख पाएंगे। भाई बहन की, भाई बहन है, फ्रेंड भाई बहन फ्रेंड, भाई बहन। तो बस थोड़ी देर ही रुके थे, बच्चों ने खेला था और उसके बाद फिर चले गए थे ये लोग। मतलब बच्चों का मन ही नहीं होता रहता है कि जाएं। हाँ, जब हम जाते हैं इनके घर, तब आशी का ऐसे रहता है कि मम्मा थोड़ी देर और रुक जाओ, और जब ये आते तब भी बच्चों का यही रहता है। तो आशी और ये तो दोनों फ्रेंड है, पर बाबू को भी बड़ा मज़ा आता है जब ये लोग आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो तीनों आगे आगे जा रहे थे और बस चले गए थे। आजकल क्या बोलते हैं, अंधेरा भी ना जल्दी हो जाता है शाम के टाइम। तो और पता है पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है, घर के कामों में, चीज़ों में, जिम्मेदारियों में। और मतलब अगर थोड़ा सा आप बातें कर लेते हो किसी से, अपनी चीज़ें शेयर कर लेते हो,
तो थोड़ा-सा मन हल्का हो जाता है। वैसे आप फ़ोन पे एक तो टाइम भी नहीं रहता है इतना कि हम फ़ोन पे किसी से बात करें, लेकिन फ़ोन पे आप कितनी भी बातें करो, सामने किसी से मिल के या थोड़ा-सा टाइम भी एक-दूसरे के साथ स्पेंड कर लो तो मन बहुत ज़्यादा हल्का लगता है। नहीं तो पूरे टाइम जो है ना, बस वही घर की चीज़ें जो है चलती रहती हैं दिमाग में। तो उनके जाने के बाद ना आशी और बाबू दोनों जो है नीचे ही चले गए थे, और मतलब अभी होमवर्क तो किया नहीं है। शाम के मुझे लग रहा है लगभग 7 ही बजे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर खेल के आ जाओ, उसके बाद जाके ही मैं पढ़ाऊँगी। और आज ना मैंने चाय नहीं पी थी। वैसे हमेशा होता है जब भी आती है ना तो मैं चाय नहीं बनाती हूँ, जब आती हैं तो मैं साथ में चाय पीती हूँ, पर आज उन्होंने बोला कि नहीं पीना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आज ना मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं जो कि आए हुए थे घर, तो वो अभी वापस जाएँगे। तो वो भी आने वाले थे, तो जैसे प्रसाद वगैरह थे ना छठ के, तो मैंने सोचा था उनके साथ भिजवा दूँगी। तो इस वजह से मैंने चाय नहीं बनाई पहले तो, कि चलो वो आएँगे तभी बना लूँगी। फिर ये लोग आए तो इन्होंने भी बोला नहीं पीऊँगी, तो मतलब मैंने ना चाय नहीं पी थी शाम से, तो मैंने कहा चलो अभी बना के पी लेती हूँ, क्योंकि वो भी नहीं आए और इन्होंने भी नहीं पी। तो इधर जो मैं दूध और बिस्किट वगैरह लेके आई थी, तो दूध तो मैंने पैकेट से निकाल के रख दिया था। अभी नहीं उबालूँगी, जब खाना मतलब कि थोड़ा लेट उबालती हूँ, जब नॉर्मल हो जाता है तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। क्योंकि वैसे तो शाम के टाइम एक टाइम होता है चाय का फिक्स, वो निकल जाए तो उतना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा था पीने का, तो मैंने कहा पी लेती हूँ। और पहले ना मैं एक ही टाइम चाय पिया करती थी सुबह के टाइम, मतलब उसकी मुझे आदत थी कि नहीं मुझे सुबह की चाय चाहिए। लेकिन पता नहीं कब ये शाम वाली भी आदत लगी, अभी तो मतलब दोनों टाइम ही है, शाम को भी, चाहे मैं सोऊं नहीं सोऊं, मतलब 5 साढ़े 5 बजते तो मुझे लगता है नहीं चाय बनाना है। मतलब मुझे रहता है बनाना है, कई दिन ऐसे होता है कि मैं बनाती हूँ नहीं भी पीती हूँ, लेकिन चाय बनाना तो रहता ही रहता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाई थी मेरे लिए अदरक वाली चाय। और कल के व्लॉग में मैंने शेयर किया था ना कि मैंने लगाया था वो वाला रोज़मेरी हेयर ऑयल, और आज मैंने नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश किया है। कोई मैंने कंडीशनर नहीं लगाया है, और ना ही मैंने आज सीरम भी लगाया था, क्योंकि आज काम, बच्चे घर पे थे तो वैसे ही बहुत सारे काम होते, तो मतलब मैं ना सब कुछ करते करते फिर लेट गई थी, और मेरे बाल मतलब थोड़े से जब सूखते हैं तब जाके मैं सीरम लगाती हूँ, तो आज तो मैंने सीरम भी नहीं लगाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी चाय बन गई है। और मेरी तरह किस किस को अदरक वाली चाय पीना पसंद है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। चाय पीने के बाद ना यहाँ पे आ गया था मेरा एक पार्सल, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर करी है, तो अभी फ़िलहाल तो यही आया है। और ये है बहुत ही सुंदर सा बैंगल कड़ा है। तो ये जो है ना अंडर आई थिंक 150 या 160 का है, मतलब कि अंडर 200 आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन और कम्युनिटी दोनों में ही, तो आप इसको ना परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि मतलब एकदम जैसे पार्टी वगैरह में जाते हो तब भी आप इसको मतलब पहन सकते हो चूड़ी वगैरह के साथ सेट लगा के, और नॉर्मल ऐसे भी। मैं घर पे तो जैसे कि क्या बोलते हैं, कांच की चूड़ियाँ या फिर लाख की, तो मैं ऐसे पहनना पसंद करती हूँ। पर जैसे मैं कभी बाहर जाती हूँ, चाहे सूट पहनूँ, जीन्स पहनूँ या साड़ी पहनूँ, तो मैं ऐसे कड़े डालना ही पसंद करती हूँ। और ये आप देख सकते हो, ये मल्टी कलर में है, इतने सुंदर है ना ये आए कि मतलब क्या बताओ। प्राइस के अकॉर्डिंग तो इस मतलब बहुत ही अच्छा है। आई थिंक 160 का ही है, जो भी है मैं आपको इसका डाल दूँगी, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और ये ना बस एक ये ले लो तो आप किसी भी कलर की सूट, साड़ी और टॉप किसी के साथ भी उसको मैचिंग कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें सारे ही कलर हैं और बहुत ही सुंदर सा आया है। कुछ कुछ चीज़ें मतलब मैं क्या है ना कि मैं ऑर्डर करती हूँ तो बहुत ज़्यादा देख के करती हूँ, तो इतनी अच्छी अच्छी मीशो से जो है ना प्रोडक्ट्स आते हैं ना कि एकदम दिल खुश हो जाता है। बच्चे जो है अभी भी आए नहीं थे, और चाय भी मैंने पी ली थी। ये कपड़े जो मैंने कल धोए थे ना ढेर सारे, तो कल तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे। आज भी बच्चे घर पे थे तो मैंने दिन में भी नहीं कर पाई थी, तो सारा ऐसे ढेर लगा था, तो मैंने कहा चलो अभी मैं इसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। मतलब कपड़ों का ऐसा है ना कि सूखे लेके आए और तभी फ़ोल्ड कर दिया तो कर दिया, अगर रख दूँ ना तो फिर मुझे बड़ा आलस सा आता रहता है फ़ोल्ड करने में, मतलब मेरा मन ही नहीं करता रहता है। तो फिर मैंने दूसरे फ़ोन में गाना चलाया और इधर मैं लग गई थी कपड़ों को फ़ोल्ड करने में। अभी बच्चे आएंगे ना तो फिर बच्चों को नहीं, होमवर्क तो मैंने करा दिया था सैटरडे नाइट में, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है या फिर जो इनके पेंडिंग वर्क है अभी जितनी छुट्टी हुई है, तो वो भी मुझे करवाना रहता है। और बच्चे एक साथ तो करते नहीं हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके कराना रहता है। आज सुबह भी मैंने करवाया था, पर वही है कि अब बच्चे ना बहाने बनाना सीख गए हैं, तो कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, ये सब इनका जो है चलता ही रहता है।
तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके करवाऊँगी। और यहाँ पे मतलब ये सूट वगैरह जो है मैंने धो लिए थे। इस सूट का पता है सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, इसमें ना प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो प्रेस करने से थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है, बट मतलब एक होता है ना कि कपड़े थोड़े से वैसे हो जाते हैं, तो वैसा ये नहीं है। तो इस वजह से भी ना ये सूट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और आप लोगों को कैसा लगा बताना। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया हुआ है, तो अगर आपको परचेज़ करना है तो मैं इसका भी आई थिंक मैंने डाला हुआ है कम्युनिटी में लिंक, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करिए। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो चलिए आज थोड़ी सी अपने मन की बात जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को ये कमेंट आते हैं कि हम भी आपके जैसे हैं, चाहे वो एज अ फैमिली में हो या मेरी जैसी दो बेटी हैं तो आपकी, मतलब बहुत सारी चीज़ों में जो है हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपनी मन की बातें शेयर करूँगी तो शायद बहुत सारे लोग जो इस चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। जो मुझे मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि मुझे भी एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। और कई बार ऐसे कमेंट भी आते हैं कि आप मतलब क्या आपको प्रॉब्लम होती थी बताइए। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि मतलब बहुत बहुत गंदी चीज़ है। जिन्हें भी है वो ये चीज़ समझ सकते हैं। मतलब 24 घंटे जो है ना आपको ऐसा भारीपन सा लगता है आपके सीने पे, और ऐसा लगेगा पता नहीं कुछ तो गलत किया है मैंने, घबराहट सी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हाथ पैर काँपना, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मुझे भी ये चीज़ें थी। और ये पता है क्यों होता है, जब आप अपनी फीलिंग्स जो है नहीं शेयर कर पाते हो, अपनी बातें नहीं बोल पाते हो या अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो, तब जाके जो ये वाली प्रॉब्लम होती है। और अगर आप एंजाइटी को इग्नोर करते जाते हैं ना तो ये जो है डिप्रेशन का रूप ले लेती है और आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। तो मुझे भी मतलब बहुत ही वर्स्ट जो बोलते हैं ना वैसा कंडीशन हो गया था, बट मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, तब जाके आज जो है मैं थोड़ा सा सही हो पाई हूँ। नहीं तो मैंने कई बार कई टाइम बताया होगा कि मुझे नींद नहीं आती थी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बट टचवुड आज जो है मुझे मतलब इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा सा निकल पाई हूँ। तो मैं बस यही कहूँगी कि हम ना अपनी लाइफ में सबसे मतलब प्रायोरिटी जो होती है ना वो खुद को ना दे के दूसरों को देते हैं, दूसरों को खुशियों को देते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन लास्ट में होता क्या है कि आप खुश किसी को भी नहीं कर पाते हो। आप चाहे कितना भी जी जान लगा दो, चीज़ें कर लो, लेकिन वो कम ही पड़ जाता है। क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है लोगों की सोच समझ ज़रूरतें जो है वो बदलती जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आज की डेट में आप अगर किसी चीज़ को लेके सही हो तो कल भी आप सही रहोगे। तो मुझे बहुत टाइम लगा इन सब चीज़ों को समझने में, पर अब आज के डेट में मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़ी चीज़ कोई है ना तो वो है आपकी खुशी। आप खुद के लिए जीना शुरू करें। हम जो हाउसवाइफ होती है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे और फैमिली के लिए ही जीते हैं, कि अगर हमने कुछ उनके हिसाब से खाना बनाएंगे, हर एक चीज़ हम करेंगे कि बस वो लोग खुश रहने चाहिए। लेकिन अपनी चीज़ों को ना हम दबाते रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी खुशियों को, और फिर ये सब चीज़ें इकट्ठी होती होती ना जो है एंजाइटी का रूप ले लेती है। तो सिंपल सा यही है लाइफ का जो मैंने अभी तक सीखा है कि ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए किसी से, और खुद के लिए भी जीना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप चाहे अपनी जी जान लगा दो, आपसे कोई भी खुश नहीं होने वाला है। शिकायतें हमेशा जो है वो रहती ही रहती हैं, और कई बार ना आप अच्छा करते करते भी बुरे बन जाते हो। तो ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, खूब मेहनत करो और मतलब खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखें। मेरे हिसाब से तो यही सही है। यहाँ पे ना आशिका जो वो था ना फेस्टिवल वाला, मैं लेके आई थी स्टिकर, तो वो मैं लगा रही थी। एक्चुअली बच्चों का तो काम ये होता नहीं है, तो हमें ही करना पड़ता है। मुझे लगता है मैं वापस से ना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग आती है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना प्लीज़ कमेंट में। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा।